हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत जांगला। आज हम एक ऐसे का एक टॉपिक कवर करेंगे, हाउ टू राइट एन ऐसे इन यूपीएससी एग्ज़ाम। एक ऐसे 125 मार्क्स का आता है, 2 ऐसे लिखने होते हैं इन 3 आवर्स, 250 मार्क्स का। और इसमें ईजिली स्कोर करना काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर जीएस 1, 2, 3 एंड एज़ कम्पेयर टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो इसमें हम कम इनपुट दे काफ़ी आउटपुट मिलता है। इससे हमारी रैंक, हमारा कार्डर और ओवरऑल सिनेरियो ऑफ हमारा रैंक का चेंज हो जाता है। तो ऐसे को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे को हफ्ते में एक ऐसे ज़रूर लिखें, या फिर मेरी वीडियो देखते रहें। इसमें मैं एक नंबर ऑफ ऐसे डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि यूपीएससी में ऐसे कैसे लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। इसमें ये देखेंगे हम, सबसे पहले पूछा क्या गया है, इसमें कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स का मतलब जिसके बारे हमें मोर फोकस करना है। सेल्फ डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, ये 2 कीवर्ड्स हैं इसमें, जिस पे हमें ध्यान देना है और इनका कोरिलेट करके हमने एक ऐसे लिखना है। सेल्फ डिस्कवरी का मीन्स होता है कि हमें खुद को जानना है, खुद के बारे में जाना है कि हम क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, हमारा फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए एज ए लाइफ मोटिव। और टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स का मतलब क्या है कि जो हमारी सेल्फ डिस्कवरी है वो टेक्निकली मोटिवेटेड है। ये हम ऐसे के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे हम एक अच्छे से कोट्स से स्टार्ट करें। कोट ये मैंडेटरी नहीं है कि लिखा जाए, अगर याद नहीं है तो इट डज़ नॉट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लिखते हैं तो ये एक आंसर इनरिचमेंट में और वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जैसे मैंने एक एरिस्टोटल का कोट लिखा हुआ है, नोविंग वन सेल्फ इज़ बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। खुद को जानना बुद्धिमत्ता की स्टार्टिंग होती है वहाँ से। खुद को, अगर हम खुद को जानेंगे कि हम कैसे चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, हमें चीज़ें कैसे अच्छी लगती हैं, कैसे क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं है, ये किस चीज़ की बिगिनिंग है। विजडम का मतलब होता है कि विवेक हिंदी में, या हमारी रैशनल थिंकिंग कितनी है कि किन्हीं चीज़ों को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट में, ताकि हम सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाएँ, ताकि हमारा फ्यूचर ईजी हो जाए, हमें फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पाएँ। जैसे मैं एक एनेक्डोट से स्टार्ट करता हूँ और इसको हमारे ऐसे से रिलेवेंट करेंगे। मिस्टर मंजीत वाज गुड इन सब्जेक्ट ड्यूरिंग इन स्कूल डेज इन हिंदी और मैथमेटिक्स। मिस्टर मंजीत जो अपने स्कूलिंग डेज में गुड था, सब्जेक्ट कौन से कि हिंदी और मैथमेटिक्स। बट वन डे ही वाज वाचिंग ए टीवी शो इन विच इंजीनियर्स मेड ए ड्रोन, then he decided to become an engineer in future in spite of he was weak in science subject। मंजीत एक दिन ये देखता है कि टीवी पे एक शो चल रहा होता है, उसमें देखता है कि इंजीनियर ड्रोन बना रहे, तो उसको भी ईगरनेस होती है, अंदर से आवाज़ आता है कि मैं भी बड़ा होकर एज ए ड्रोन बनाऊंगा, ये ड्रोन कैसे बनता है। ही डिसाइडेड टू बिकम ए इंजीनियर इन फ्यूचर, अपने कैरियर में इंजीनियर में परस्यू करता है। बट उसको साइंस सब्जेक्ट में इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी एज कम्पेयर टू हिंदी और मैथमेटिक्स। Manjeet was unable to perform good in college and finally Manjeet is preparing for SSC exam and UPSC exam as well। तो मंजीत को तब रियलाइज़ हुआ कि वो जब बीटेक कर रहा था कि ये मेरा पोटेंशियल नहीं है, ये कैरियर नहीं है जिसको मैं परस्यू करूँगा नेक्स्ट 30 to 40 ईयर। तो ही डिसाइडेड टू क्रैक द गवर्नमेंट एग्जाम लाइक SSC UPSC। The above anecdote is not only about the Manjeet but millions of youth of India today in these days, and social media platforms like WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, etc. Fake news and distorted news are spreading for motivate the TRP rating। TRP rating मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। जो हमने अबव एनेक्डोट मतलब होता है कि छोटी सी घटना का विवरण करना। जैसे मंजीत के बारे में हमने डिस्कस की थी, हिंदी और मैथ और हिंदी में अच्छा था, बट उन्हें इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट में एक्सेल किया तो अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये एक मंजीत की नहीं, मिलियंस में कितने होते हैं, 1 मिलियन में थे 10 लाख, तो पता नहीं कितने बिलियंस भी हो सकते हैं, मिलियंस हैं यूथ है इंडिया में। ऐसे ही उनको पता नहीं होता कि उनको क्या करना है क्या नहीं, वो रिसर्च करते होते हैं, सेल्फ डिस्कवरी में लगे होते हैं, बट उनको टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स का मतलब क्या है कि हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजिकली
मोटिवेटेड है। जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि व्हाट्सअप और यूट्यूब पे, जैसे मैं कुछ देख रहा था, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स ही है। हमारा सेल्फ डिस्कवरी भी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ईजी हो जाती है लाइफ। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और टिकटॉक हम यूज़ करते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं हमारी चीज़ों को। बट टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कहते हैं कि फेक न्यूज़ हैं, काफ़ी फेक न्यूज़ होगी, पेड न्यूज़ होगी, डिस्टोर्टेड न्यूज़, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। फॉर टेलीविज़न वाले करते हैं टीआरपी बढ़ाने, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इससे क्या होता है कि उनका चैनल ग्रो करता है और नंबर ऑफ़ रेटिंग बढ़ती हैं। तो ये क्या टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स है। हम अगर सेल्फ को ग्रोथ करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, तो जैसे हम कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो हमें उससे रिलेवेंट चीज़ें ही हमें बार बार हमारे स्क्रीन पे ऐड आती रहती है। क्या हो टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चीज़ इन्फो आईटी में एक अलग से एक अलग ब्रांच है। तो उसमें ये क्या होता है कि हमारी हॉबी के बारे में लोगों को पता चल जाता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं वहाँ, तो उससे रिलेवेंट हमें चीज़ें दिखाई जाती है और हमें सेल्फ डिस्कवरी से रिलेवेंट एक चीज़ की तरफ हमें काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। तो जैसे हम जो कि की टर्म थी पहले उनको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में इस ऐसे को एनालिसिस करेंगे। जैसे व्हाट इज़ सेल्फ डिस्कवरी? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ए पर्सन नो अबाउट दैम सेल्फ। सेल्फ डिस्कवरी मतलब हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, एंड क्रिटिकली एनालाइज ऑफ दैम सेल्फ विद अदर। हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर वर्सेस अदर, मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी का पार्ट होता है कि उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में, हमारा इस चीज़ में है। हाँ, पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है, और अगले बंदे के बारे में भी ईगर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। ये सेल्फ डिस्कवरी भी है और अदर्स पर्सन को भी ऑब्जर्व करना होता है। पर्सन कैन डेवलप इंडिविजुअल थाट्स। हर आदमी के पर्टिकुलर इशू के ऊपर इंडिविजुअल एक थॉट होता है, एक वैल्यूज होती है उनका, उसके थॉट के पीछे एक वैल्यू सिस्टम होता है। एक क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे हर आदमी का आईक्यू अलग होता है। कुछ चीज़ें किसी को ईजिली ग्रैप करता है, कोई किसी चीज़ को ईजिली ग्रैप करता है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल होती है। क्या क्रिटिकल थिंकिंग होता है? किसी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट को जान के उसके बारे में एक डिसीजन ले लेना। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट वेरियस सोशल एंड फिजिकल फिनोमिना इन डे टू डे लाइफ। तो ये क्या है, हम डे टू डे लाइफ में हम कुछ डिसीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं? हमारी सेल्फ डिस्कवरी का पार्ट होता है। हम डिस्कवर करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। हम ये हमारी सेल्फ डिस्कवरी का पार्ट डेली टू डे लाइफ में। उसके बाद ये है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इंस्टीट्यूशन क्या होंगे? इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, उसके क्या सोर्सेज हैं या क्या क्या चीज़ें हैं सोसाइटी में जिससे हेल्प से हम खुद को डिस्कवर करते हैं। जैसे चाइल्डहुड से लेके एडल्ट से लेके हम ओल्ड एज तक कैसे डिस्कवर करते हैं अपने आप को। जैसे सबसे पहले हम फैमिली के टच, जैसे बच्चा पैदा होता है फैमिली के टच में इंटरेक्शन करता है, तो वो क्या है, खुद को डिस्कवर करने के लिए उसका एक इंस्टीट्यूशन है। फैमिली, फ्रेंड हो गया, हमारे फ्रेंड्स हो गए, स्कूल में हमारे टीचर हो गए, टेक्निकल गैजेट्स हो गए, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, गूगल हम सर्च करते हैं। तो क्या इंस्टीट्यूशन है हमारे सेल्फ डिस्कवर में। मीडिया पे जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे, स्क्रीन पे एंड हमारे फ़ोन पे चीज़ें आती हैं, तो हम उसके बारे में अपना एक व्यू होता है और उससे हम फ्यूचर में हमारी ईगरनेस बढ़ती है हम इसके बारे में और सर्च करें। जैसे एक स्पिरिचुअल गुरु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ। स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जैसे एक्चुअली में एक यूपीएससी में इंटरव्यू था मेरे फ्रेंड का, तो उससे ये डिफरेंस, उसका फिलोसफी ऑप्शन था, उससे पूछा गया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल गुरु एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। रिलीजन क्या होता है कि उसमें एक मास कल्चर होता है विदाउट आस्किंग मच क्वेश्चन, बट स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि हम अपने क्वेश्चन आंसर को जब तक सेंसिसाइज नहीं थे, हम अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं और साइंटिफिक वे में हमें रिप्लाई मिलता है। बट रिलीजन में ऐसा नहीं होता, उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी ही है। सेल्फ डिस्कवरी लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ देमसेल्व्स। ए नंबर ऑफ द बॉलीवुड मूवी हैड मेड ऑन द टॉपिक लाइक 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर। ये दोनों मूवी आमिर खान की जगह बहुत बढ़िया बेहतरीन मूवी हैं। अगर हफ्ते में 1-2 मूवी देख लेनी चाहिए ताकि हम बोरियत फील ना करें ड्यूरिंग यूपीएससी होल जर्नी, क्योंकि यूपीएससी की पूरी 1 साल जर्नी चलती है और हम बोर फील करते तो हमें कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए मैं जैसे वीडियो देखते हैं। तो अगर आपने ये दोनों मूवी नहीं देखी तो इनको प्लीज़ देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी हैं। तो ये सेल्फ डिस्कवरी, इसमें हम क्या देखते हैं कि 3 इडियट में होता है कि क्वालिटी एजुकेशन लर्निंग आउटकम पे फोकस करना चाहिए रादर दैन फोकस ऑन मार्क्स ग्रेड पे। और तारे ज़मीन पे दिखाया गया कि लड़के को कुछ मेंटली डिजीज़ है, आई एम नॉट ए बायोलॉजी स्टूडेंट। उसमें उस टीचर को भी वही थी बचपन में, बट उसने उसको चीज़ को रिकग्नाइज़ किया और उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में उस बच्चे की हेल्प की
और उसने पेंटिंग में इवन अपने टीचर को हरा दिया। तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सेल्फ डिस्कवरी कैसे होता है। हमें किसी चीज़ को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें उसका पोटेंशियल को देखना चाहिए किसी स्टूडेंट का कि किस चीज़ में है वो एक्सेल कर सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते कि आप सिंगर बन जाओ, और हम लता मंगेशकर को बोला कि आप क्रिकेटर बन जाओ। तो वो उनका सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस था कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं सिंगिंग में अच्छी हूँ, या सचिन तेंदुलकर ने देखा कि वो क्रिकेट में अच्छे हैं। तो ये क्या सेल्फ डिस्कवरी होता है थ्रू टाइम टू टाइम। और ये टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स भी होता है। जैसे हमने किसी ने म्यूज़िक देखा तो म्यूज़िक अच्छा लगा तो म्यूज़िक गाने का शो किया, किसी ने क्रिकेट देखा, क्रिकेट खेला तो अच्छा लगा तो उसमें अपना फ्यूचर एक्सेल किया। तो ये इस चीज़ का पार्ट्स है। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ, कैसे द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। हम अपने आप को जब सेल्फ डिस्कवर करे होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमारी चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, और हम डिसीजन मेकिंग में हम टेक्नोलॉजी कैसे हमारी हेल्प करती है, और आगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाउ इज़ द सेल्फ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। टेक्नोलॉजी outsource mean that technologically giant hire some people to collect your data like food habit, what are you watching on your gadgets, what you are searching, etc. Then you will get relevant message or relevant ad on your screen with the help of artificial intelligence। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कुछ चीज़ सर्च की और आपने देखा उससे रिलीवेंट आपको ऐड मिल रही है, बार बार वही वीडियो या उससे रिलीवेंट वीडियो आपको दिखाई जा रही है, वह पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है AI। जैसे आजकल आफ्टर 5G इसका काफ़ी यूज़ होने लग गया इन चीज़ों का। जैसे आप डालते हो गूगल पे कुछ डालते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस मिलते हैं, वो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो जैसे ही हम डालते हैं जैसे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उनके पास हमारा डेटा होता है, तो हमें उससे रिलेवेंट चीज़ें हमें दिखाई दी जाती है उनके पास, क्योंकि उनके पास डाटा होता है। योर एबिलिटी टू डिस्कवर योर सेल्फ हाईजैक बाई टेक्नोलॉजी हैज़ ओवर पावर्ड अस। जैसे आपने कुछ डाला यूट्यूब पे, उससे रिलेवेंट आपको मैसेज मिलने लग गया, उससे रिलेवेंट आपको वीडियो मिलेगी, हम हाईजैक हो जाते हैं, बार बार वही चीज़ें देख रहे हैं, हमारे माइंड में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो सकता है और नेगेटिव एस्पेक्ट में भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी के लिए हमारे ऊपर ओवर पावर हो गई, जैसे कि हम एक दिन बिना फ़ोन के नहीं रह सकते, हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, या फिर किसी चीज़ की जैसे हमें हैबिट हो गई या एडिक्शन हो गया, हम ऐसे फील करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। इन इंडिया स्पोर्ट्समैन वांट टू बिकम ए बैड क्रिकेटर रादर देन ए गुड फुटबॉलर बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी एट स्क्रीन एंड मनी कंसंट्रेटेड एट पार्टिकुलर सेक्टर। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पूरे ऐसे में हमें यही शो करके दिखाना है कि कैसे सेल्फ डिस्कवरी है हमारा, और उसे टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कैसे है, वो टेक्नोलॉजिकली मोटिवेटेड कैसे है। जैसे इंडिया में क्या है कि हमें बचपन से देखना कि क्रिकेट हर गली में खेला जाता है, फुटबॉल को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये एक मास कल्चर बना हुआ है। और हम इंडिया में जो प्रोफेशन भी ऐसे ही सोशली या टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स ही चूज करते हैं। इन इंडिया में कोई भी अगर प्लेयर है वो बैड क्रिकेटर बनना चाहेगा रादर देन ए गुड फुटबॉलर, क्योंकि हम जहाँ देखेंगे स्क्रीन पे जितनी भी ऐड देखेंगे वहाँ सारे क्रिकेटर ही कर रहे हैं, जितनी भी ऐड कर रहे हैं हाईली पेड होते हैं। और मनी कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकुलर सेक्टर, जैसे क्रिकेट का जो बजट है इक्वल टू और उसके सारे अदर गेम को एक जगह रख दिया जाए, और फिर क्रिकेटर के जो प्लेयर हैं उनको देखा जाए तो दिन रात का फ़र्क है। तो क्रिकेट में काफ़ी मनी कॉन्सेंट्रेटेड है और इसमें काफ़ी पॉपुलेशन देखती है और काफ़ी स्क्रीन पे पब्लिसाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर गेम। लैक ऑफ इनक्विजिटिव स्किल ऑफ द स्टूडेंट एंड मास कल्चर आर द रीज़न फॉर इट। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे बैड क्रिकेटर बनना चाहते हैं रादर देन ए गुड फुटबॉलर। ये इनक्विजिटिव स्किल का मतलब क्या है? हमारी इंटरनल जो स्किल है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और हम ही मास कल्चर जो चला हुआ है, भेड़ चाल जो चली उसको फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट आस्किंग एनी रीजन इफ एंड वर्ड्स वाई। तो पीपल आर जस्ट इम्बाइव वट इज आउटसोर्स टू देम। पीपल तो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी ड्राइवर पेड प्रमोशंस एट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपने देखा कि ऐड आती हैं बीच बीच में, यूट्यूब पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो बीच में आती है पेड प्रमोशन। जो क्या पेड प्रमोशन हमें हमारे व्यूज़ को, हमारे थॉट प्रोसेस को मोबिलाइज किया जाता है। पीपल आर इवन लॉसिंग क्विजिन मतलब फूड मेकिंग हैबिट्स
फूड हैबिट्स, ड्रेस कोड, कल्चर, हॉलीवुड मूवी। जैसे हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसमें हमारा कल्चर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव करता है। जैसे हम हमारी इंडियन ड्रेस को अवॉइड करके हम वेस्टर्न ड्रेस कोड को अपनाते हैं, और जैसे हमारा कल्चर है वो भी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और उसको फॉलो करता है। हमारी फूड हैबिट, जैसे हम बचपन से खा रहे हैं उनको छोड़ के हम बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि डोमिनोज की काफ़ी ऐड हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, उसको पब्लिसाइज़ किया जाता है। इवन मूवीज़ और इवन रेस्टोरेंट को काफ़ी एम्फिसाइज़ करके और एग्जेगरेटेड करके दिखाया जाता है। तो हमारी फूड हैबिट भी इवन चेंज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि ये लो डी माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, ये क्या है? ये फूड हैबिट को चेंज किया जाता है। जैसे उसके ड्रिंक सॉफ्ट जितने भी ये ड्रिंक होती हैं, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो हमारे शरीर को इतनी काफ़ी हार्मफुल होती है और हमें उसकी नीड भी नहीं होती बॉडी की उस चीज़ की। और जितनी भी एरेटेड ड्रिंक होती हैं, ये अगर उनकी बजाय हम अपने प्रोटीन डाइट पे फोकस किया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। बट ड्यू टू मार्केटिंग हम टेक्नोलॉजिकली वो उसको मोटिवेट किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, तो हम उसको पीते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कार्टून्स एक्स्ट्रा बेस्ड ऑन वेस्टर्नाइजेशन प्रमोटेड एंड सोशल मीडिया एग्जीटेड विद टेक्नोलॉजी। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, बाहर जाके खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे या फिर क्रिकेट खेलते थे या फिर और कुछ खेलते थे। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो चिल्ड्रन हैं वो कार्टून देख के घर पे ही मतलब अपना टाइम पास करते हैं, या उनको इस वजह से उनको स्पेक्स लग जाते हैं छोटी सी एज में ही। तो क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन मॉडल को प्रमोट किया जाता है। स्क्रीन पे क्या दिखाया जाता है? कार्टून एंड 3D एनिमेटेड वीडियो, और बच्चा उनकी तरफ इन्फ्लुएंस होकर और वो फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव ना होके एक पैसिव लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाता है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, hate speeches or abusive language, money, power, and muscle power, focus on particular identity based on religion and caste are demonstrated on social media so that mass opinion can be channelized in their favors by technology। जैसे आपने देखा कि जैसे ये इलेक्शन आते हैं, हम अपने इनबॉक्स में या फिर यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि पर्टिकुलर एक पार्टी का एग्जीजरेटेड करके पेड न्यूज़ को इतना मेमोरेंडम फैलाया जाता है कि इसको वोट दीजिए। पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर रिलीजन में हेट स्पीच और अब्यूजिव लैंग्वेज की जाती है ताकि उसमें फेमस हो पाए पार्टिकुलर सोसाइटी में, और उसमें मनी पावर, मसल पावर और पार्टिकुलर आइडेंटिटी को एग्जिस्टेड किया जाता है ऑन सोशल मीडिया। पैम्फलेट के थ्रू भी होता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, बट यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे तो उसको काफ़ी दिखाया जाता है ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन है उसको कि किसी इशू पे भिड़ा के और वोट बैंक को एक साइड में किया जाए, और हमारा माइंड जो है उसको सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पे हटा के पार्टिकुलर रिलीजन और कास्ट पे फोकस किया जाता है। जैसे इलेक्शन आता है, कोई भी पार्टी मैंने आज तक ये नहीं देखी जो हेल्थ, एजुकेशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे फोकस करे। उनका ये मोमेंटम हो कि हम ये करेंगे आने के बाद। उनका क्या इशू होता है कि वो ये उनका मेमोरेंडम देखोगे ना तो कभी इम्प्लीमेंट होता जो भी वो लिखते हैं, और पार्टिकुलर चीज़ों को एग्जीक्यूटेड करके उसको इलेक्शन को काफ़ी वन डायरेक्शन में या फिर मास ओपिनियन को पब्लिश को एक तरफ बायस करने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है या सेल्फ डिस्कवरी है कि हमें किसको वोट देना चाहिए विद आवर विजडम, उसको चैनलाइज किया है पार्टिकुलर इशू के ऊपर या पार्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के ऊपर, ताकि हम उस पार्टी को वोट डालें। रिसेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर मैनी टेररिस्ट आर रिलोकेटेड इन इंडिया। जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं वो वॉर करके वापस भी भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। लाइक कहीं केव बनी हुई कहीं है, वहाँ जीपीएस के थ्रू उनको उनका मिल जाता है कि वो कहाँ है, या फिर सैटेलाइट फ़ोन होते हैं उनके थ्रू कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ड्रोन्स के थ्रू उनको वेपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बाइनोकुलर दी जाती है जो रात को भी देख सकें। स्टोन पेल्टिंग के जितने भी इवेंट होती हैं ये टोटली टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन मिशन में होता है।
वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके कॉन्टैक्ट में होता है और उनको पेड हवाला के थ्रू, ट्रांजैक्शन के थ्रू उनको पेड किया जाता है और वो स्टोन पेल्टिंग जैसी इवेंट को अंजाम देते हैं और हमारा माइंड वॉश कर दिया जाता है और पार्टिकुलर इशू के ऊपर बाय फ्यू पीपल। Illiterate person do not have discretionary power, so an educated person can be easily channelized by technology and more prone to cyber crime। जैसे आपने देखा हो जितने भी टेररिस्ट हमारे इस साइड, जैसे कसाब को देख लो, उसकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, वो इलिटरेट था और जितने भी आते हैं उनको बचपन में उठा लिया जाता है, उनको चैनलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ उनके माइंड को वॉश किया जाता है। उनको ऐसे ऐसे क्लिप दिखाई जाती हैं जो एक रिलीजन अगेंस्ट, यानी रिलीजन और आइडेंटिटी के अगेंस्ट उनको भड़का दे कि इंडिया की तरफ उनको को चैनलाइज किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स ही है और सेल्फ जो टेररिस्ट होते हैं उनको सेल्फ डिस्कवरी का टाइम ही नहीं मिलता था, खुद को एनालिसिस पावर इतनी कम हो जाती है कि टेक्नोलॉजिकल के को ड्राइव करके उनको को कुछ भी इवेंट करने के लिए, इवन सुसाइडल अटैक करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। अबोव द इनेक्डोट, इनेक्डोट का मतलब छोटी सी घटना का विवरण करना। शो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी has been outsourced. People are not keen to develop their own thoughts and value system. They can be easily channelized by technology, even at social media with animation. तो इसमें जो है पीपल हैं वो अपने आप में इंटरेस्ट नहीं होते डेवलप देयर ओवन थॉट वैल्यू सिस्टम, क्योंकि उनको स्क्रीन चाहिए। कोई भी बंदा आज के कोई इशू आया, खुद के ये नहीं सोचता कि ये क्या सही है क्या गलत है, वो जो उसके बारे में थॉट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो उस पर ब्लाइंड फेथ कर लेता है। वो खुद के बारे में एनालिसिस नहीं करता कि या कि ये सही है गलत है, पेड प्रमोशन भी हो सकता है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, या फिर पार्टिकुलर इशू को मोबिलाइज करने के लिए ऐसे किया जा रहा है। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है टेक्नोलॉजी के फॉर सेल्फ डिस्कवरी के लिए? स्प्रेडिंग द मासेस टू द मासेस लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे हमने कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको मास तक पहुंचाना है, तो विद द हेल्प ऑफ द रेडियो और टीवी, सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ द जो होर्डिंग लगे होते हैं रोड साइड, तो उनसे उनको मैसेज कन्वे किया जाता है। रिमोट साइड पीपल की अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है। जैसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है विद हेल्प, जैसे हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, ताकि रियल बेनिफिशियरी को उसका बेनिफिट मिले, इसलिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उनकी सेल्फ डिस्कवरी तो करते हैं, दूसरों को भी का भी जो डाटा हमें वो पता चल जाता है। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं विद नेगेटिव। फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे इससे हम जैसे कोई क्राइम हुआ उसके फेस को एनालिसिस करके पता चल जाता है कि कहाँ का, उसकी लोकेशन पता चल जाती है हमें इसका आधार कार्ड से या फिर उसके फेस से कि इसका नाम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो जैसे अभी ये कंसेप्ट चला हुआ है इंडिया में, फास्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये यूएसए के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। वार्निंग रिलेटेड टू रेंज, जैसे हम हमारे फ़ोन पे मैसेज आता है कि कल बारिश होगी, इतने बजे बारिश होगी, कितने % ह्यूमिडिटी है, क्या एयर की स्पीड है, तो क्या टेम्परेचर है, ये क्या है, हमें वार्निंग मिल जाती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सेल्फ डिस्कवरी के लिए। इतना टेम्परेचर हमारे लिए गुड नहीं है, इसमें हम वी आर फीलिंग स्वेटिंग या वी आर फीलिंग नॉट गुड। तो टेक्नोलॉजी के से हम अपने आप को डिस्कवर भी करते हैं। जैसे स्टॉर्म, साइक्लोन आ गया। साइक्लोन क्या होता है कि एयर उठती हैं समुद्र में से भी, जैसे कोई मूवमेंट होती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया समुद्र में, उससे बड़ी बड़ी सर्कुलर टाइप में एक पूरा स्टॉर्म्स आता है और वो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर फ्लड का काम करता है और डिस्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे तो उससे क्या होता है, उसकी हमें वार्निंग मिल जाती है इवन 24 to 36 आवर पहले कि वहाँ कोस्टल एरिया की साइड नहीं जाना है फिशरी मछुआरों को, फिशर्स को, ताकि उनकी जान बच पाए। जैसे हमें सेक्स एजुकेशन देनी है, साइबर फ्रॉड प्रिवेंटेशन करना है, सेव टाइम एंड मनी, टीनी नहीं आएगा यहाँ, एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल बाय द रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया। तो जैसे हमें कोई भी अवेयरनेस फैलानी है, साइबर से रिलेटेड हो या फिर अवेयरनेस करवाने सोसाइटी में, जैसे कोरोना से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन कोरोना आया था, तो हमें अवेयरनेस किसके थ्रू चैनलाइज की गई थी, विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन, या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, या फिर वो टीवी हो, या कोई भी चैनल हो, या रेडियो हो। तो उसके थ्रू हमें एक कम टाइम में मास को हम वो इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। नॉलेज इज पावर, ये एक अच्छा क्योट भी कह सकते हैं और अच्छा स्टेटमेंट है। जिसके पास नॉलेज है उसकी पावर है। अगर किसी के पास नॉलेज है, जैसे अगर आपने कोई नॉलेज है कि
कोई प्रोसेस कैसे होगा, या फिर जैसे किसी चीज़ का प्रोसेस क्या है, तो हम डरते नहीं हैं। जैसे आप आपके पास सारी चीज़ें हैं आपकी गाड़ी में, आप कहीं जा रहे हो, पुलिस वाले आपको रुकवा रहे हैं, आप डरो नहीं, आपकी क्योंकि पास आपको नॉलेज है कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें, मैं उससे क्यों डरूँगा। तो आप बिल्कुल पूछें, आपकी गाड़ी रुकवाते हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा देते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, फिर भी आपको झूठ बोल के कुछ ऐसे बोला कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप डरो नहीं है। तो नॉलेज इज़ पावर। जिसको नॉलेज है वो डरेगा नहीं किसी से भी, उसको पता है कि इसका रियलिटी क्या है किसी चीज़ की। तो जैसे यूपीएससी वालों में क्या होता है कि पूरी अवेयरनेस होती है, वो सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सारे एस्पेक्ट पढ़ते हैं किसी डायमेंशन, तो उनका माइंड सेट का लेवल ही कुछ अलग ही होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटी और अदर एग्ज़ाम में क्या होता है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ होता है। ठीक है, उनका एक अलग मीनिंग है अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एनालिसिस पावर उनकी भी होती है, बट हम इतना डीपली पढ़ते हैं चीज़ों को, हमारा अवेयरनेस लेवल अलग ही लेवल का होता है। then more self discovered to themselves by technology like citizen charter on website and RTI। जैसे हमें किसी को टेक्नोलॉजी से हम उनको सेल्फ डिस्कवरी या उनके खुद की जो पावर है उनसे अवेयर करवाते हैं विद द हेल्प। जैसे सिटीजन चार्टर कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, रोल नंबर होगा, एवरीथिंग हमें वेबसाइट पे मिलती है। और हाउ टू यूज़ द वेबसाइट, काफ़ी सिटीजन चार्टर होता है, हम ग्रीवेंस रिपोर्ट सेल भी होती है उसमें ईमेल आईडी होती है, टेलीफोन नंबर होता है। ये सिटीजन चार्टर विदाउट एनी एक्स्ट्रा आप उनको सारी चीज़ें ही बिना किसी प्रॉब्लम के उनको प्रोवाइड कर दी जाए। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ नहीं पता था, RTI लगा के उसकी जानकारी ले सकते हैं एज पब्लिक ऑफिस। इवन प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो भी RTI के अंडर आते हैं। हम उनसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू ना हो और राइट टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी से रिलेवेंट ना हो। तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, जैसे सेल्फ डिस्कवर करते हैं तो टेक्नोलॉजी से हम खुद का डिस्कवर करते हैं, खुद की खोज करते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे वर्क करें, हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है टेक्नोलॉजी के, जैसे मैनी पीपल आर मिसगाइडेड फॉर सर्व देयर सेल्फ इंटरेस्ट, साइबर क्राइम, लोन वोल्फ क्राइम, स्लीपर सेल एक्टिविटी, वायरस अटैक, अनएथिकल हैकिंग, फेक न्यूज़, अनसोशल एक्टिविटी, इंक्रीज हेट स्पीच, पेड प्रमोशन विदाउट ऑथेंटिफिकेशन, शेल्टर एट आश्रम लाइक राम रहीम, रामपाल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्सेट्रा। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि जैसे हमने मिसगाइड किए जाते हैं सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, जैसे साइबर क्राइम हो गया। जैसे साइबर क्राइम में क्या होता है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करने के लिए आपसे बोलेंगे मैं बैंक से बोल रहा हूँ और मुझे आपका वन टाइम पासवर्ड बता दो, उसके पास जो टेक्नोलॉजी की वजह से उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है और हम उसको देते हैं, वो हमारे बैंक खाते से हमारे पैसे निकल जाते हैं। तो क्या है, उनको पता नहीं होता, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं, बट उनके अवेयरनेस नहीं होती इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या लिमिटेशन है इसको यूज़ करने की, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। जैसे लोन वोल्फ क्राइम, अब अगर कोई बंदा परेशान है, वो यूट्यूब पे अनसोशल एंटी सोशल या एंटी कंट्री एक्टिविटी सर्च करा, तो उसको टारगेट करके और उसको पार्टिकुलर उनका सेल्फ इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उसको चैनलाइज किया जाता है किसी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। स्लीपर सेल एक्टिविटी पार्ट है उसका लोन वोल्फ क्राइम का। वायरस अटैक्ड हो गया, जैसे हमें मालवेयर आ गया, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुरा लिया जाता है और हमारा जो प्राइवेसी का जो डाटा है वो लीक हो जाता है। अनएथिकल हैकिंग भी इसी का पार्ट है। फेक न्यूज़ या फिर पेड न्यूज़ भी यही है कि सोसाइटी में अनरेस्ट फैलाने के लिए फेक न्यूज़ प्रमोट की जाती हैं ताकि किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी और रिलीजन का मेमोरेंडम को सर्व किया जा सके। अनसोशल एक्टिविटी इंक्रीज हो, जैसे एक गेम आया था रशिया में, उसमें क्या हुआ था, किसी गेम पर उसके लास्ट स्टेज पे यही उसका एम था कि सुसाइड लेवल का, तो उसको अब रशिया में भी 3-4 साल की अभी जेल हुई है। तो इस टाइप की जो अनसोशल एक्टिविटी होती हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू मोटिवेटेड होती हैं, वो हेट स्पीच होती हैं, एंटी सोशल स्पीच होती हैं, पार्टिकुलर एथनिसिटी या फिर पार्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को प्रमोट करने के लिए। पेड प्रमोशन होते हैं विदाउट ऑथेंटिफिकेशन, से हम यूट्यूब पे मिलने की पेड प्रमोशन होता है, वो अपने पेड प्रमोशन में क्या होता है कि किसी चीज़ को उस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपके रिलीवेंट हो भी सकती नहीं भी हो सकती है किसी चीज़ के पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, और उसमें क्या होता है कि आपके क्या पता रिलीवेंट नहीं हो फिर भी आप उसको कर बैठे हैं। शेल्टर आश्रम लेते हैं, जैसे आप देखें कि जैसे पार्टिकुलर जो अभी जेलों में जो बाबा हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी वेलनेस दिखा के
ये प्रमोट कर रखा था कि हम वी जस्ट लाइक ए गॉड, बट उनके जब कारनामे सामने आए, सीबीआई की जांच की, तो वो जेल के पीछे अपना समय काट रहे हैं। तो लोग चैनलाइज किए गए थे थ्रू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एट एक सिंगल क्लिक से ही वो मैसेज पता नहीं कितने लोगों को कन्वे हो जाता है। जैसे बाबा ये रामपाल हैं, राम रहीम हैं, अभी जेल में हैं दोनों। तो ये क्या चैनलाइज थे ये बाय इंफॉर्मेशन थ्रू आईटी या टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। एट इंटरनेशनल लेवल पे हम देखेंगे लाइक ड्यूरिंग कोविड-19 इंफॉर्मेशन वारफेयर हैपन टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ सोसाइटी एंड ब्लेम गेम स्टार्टेड टू ईच ऑन ईच अदर। एट इंटरनेशनल लेवल में हम देखेंगे जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 हुआ है, उसमें क्या देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन वारफेयर होता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। यूएसए बोलता है चाइना को ये वुहान की एक लैब से हुआ है, चाइना अपना डिफेंस में बोलता है कि ये यूएसए की लैब से हुआ है। और ये हुआ तो सभी मोस्टली थ्योरी का यही मानना है कि चाइना की वुहान किसी लैब से हुआ है। बट इन्फॉर्मेशन वारफेयर लड़ाई हो जाती है कि ये कहाँ से हुआ है। लोग बाग इस चीज़ में डिसीजन लेने में की सेंस में नहीं हो पाते या सेल्फ डिस्कवर नहीं कर पाते ये कहाँ से हो सकता है, कि ये मतलब सोसाइटी के माइंड को इसे चैनलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। पब्लिक स्पेसेस हैज़ इन्वेडेड प्राइवेट रूम। जैसे आप देखोगे कि किसी पब्लिक फिगर है जो बहुत बड़ा, उसकी डेथ होगी या फिर उनके घर में कोई बर्थ हो गया, तो उसको यूट्यूब पे चैनलाइज किया जाता है, उसका नाम, उसकी एज को, उसके जेंडर को पब्लिसिटी की जाती है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबिलिटी को उसको मतलब कहीं ना कहीं तक वायलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर बंदे का। जैसे अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फ्यूनरल को शो किया जाता है, वो उसका पब्लिकली स्पेस को प्राइवेट स्पेस को पब्लिकली दिखाया जाता है। जैसे मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गई, एवरीथिंग इज़ पब्लिक, एवरीथिंग हैज़ बिकम ए पब्लिक सेरेमनी। डाटा इज़ न्यू करेंसी एंड न्यू फ्यूल। जिसके पास डाटा है वो इन फ्यूचर में अब डोमिनेट करेगा। जैसे डाटा क्या है, न्यू करेंसी है। जैसे अब जिसके पास डाटा होगा वही रूल करेगा, क्योंकि जिसके पास डाटा वही एनालिसिस कर पाएगी अब लोगों की क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए और किस टाइप का स्टफ वो लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं। तो उससे बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी मोबिलाइज होती हैं। और इसलिए इंडिया में भी कंसेप्ट है लोकल डाटा बिल का, लोकलाइजेशन ऑफ डाटा, ताकि जो इंडिया का डाटा वो बाहर ना जाए फ्रॉम, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, उनका एक रीजनल सेंटर हो इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं जाए इंडिया का डाटा, ताकि वो अपने इंडिया के अगेंस्ट किसी पार्टिकुलर कंट्री को ना दे हमारा डाटा, और वो उसको मिसयूज़ करके एज ए वेपन के तौर पे हमारे अगेंस्ट यूज करें। विच विल हैव डाटा विल डोमिनेट द वर्ल्ड इन फ्यूचर, बिकम इन फ्यूचर ओनली इन्फॉर्मेशन वारफेयर अक्कर। जिसके पास डाटा होगा वही डोमिनेट करेगा इस वर्ल्ड में, और यही एक इन्फॉर्मेशन वारफेयर का पार्ट भी है, अभी मैंने आपको जैसे बताया। नेक्स्ट है वाही क्यों, वी नीड्स, ये नीड्स आएगा यहाँ, नीड्स टू वरी फ्रॉम टेक्नोलॉजिकली आउट। हमें इसके बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है फ्रॉम आईटी। टेक्नोलॉजी इज ए टूल, टेक्नोलॉजी एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ जायंट कंपनी लाइक यूट्यूब, गूगल, एप्पल, फेसबुक। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये कहाँ की कंपनी है, ये यूएसए की हैं, और उनके पास हमारे डाटा भी है, और उनके पास हम ये भी है कि हम हमारी फूड हैबिट क्या, हम क्या सर्च करते हैं यूट्यूब पे। तो ये क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म का पार्ट है। क्रोनिक कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो अमीर आदमी हैं, जैसे इन वर्ल्ड में 1% जो अमीर आदमी हैं, उनके पास अर्थ की 60% रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है। इवन इंडिया में भी जो 1% अमीर रिच आदमी हैं, उनके पास इंडिया का 50 नियर अबाउट 55% ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो क्या ऐसे क्रोनिक कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, जैसे अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो बीच में जो ब्रिज है या खाई है अमीर गरीब की, वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट लाइक रशिया, चाइनीज़ गवर्नमेंट। जैसे आप देखोगे कि रशिया और चाइना में तो इवन यूट्यूब और गूगल बैन है, उनका अपना अलग से एक सॉफ्टवेयर है। तो वो काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, और वहाँ की अगर जनता आर्टिकल, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 19 राइट टू लाइफ पर्सनल लाइबिलिटी, तो वहाँ चीज़ें तोप से उड़ा देते हैं, या फिर उनको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। और रशिया में भी जैसे 1992 से एक ही पार्टी रूल कर रही है, तो वहाँ क्या है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली वारफेयर उनको कुछ दिखा के उनको मोबिलाइज़ किया जाता है, उनका माइंड सेट। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो गया।
अब आया हमारे इंडिया में क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं टू करब द फेक न्यूज़ और टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, ताकि लोग अपना सेल्फ डिस्कवरी में उनकी हेल्प करें। जैसे गवर्नमेंट में एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसने बनाई गया स्पेशल साइबर सेल, एक स्पेशल साइबर सेल बनाई गई है टू रेगुलेट द हेट स्पीचेज एट वेरियस लेवल लाइक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एट वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने स्पेशल साइबर सेल बनाई है और रेगुलेट करती है। OTT का मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल ये चला हुआ नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, क्या है इस पर थोड़ा गवर्नमेंट का इतना होल्ड नहीं है, ताकि आर्टिकल 19 फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्ब किया जाए, उस पर थोड़ा कम वो है। जैसे उनको थोड़ा कर्ब किया जाता है, इतना उसको काफ़ी एक्सप्रेसिव वे में दिखाया जा सकता है। जैसे पहले मूवी आती थी, उनके ऊपर एक सेंसर बोर्ड होता था, वो इतने पब्लिकली या वल्गरली चीज़ों को नहीं शो कर पाते थे। गवर्नमेंट ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू करब द फेक एंड हेटेड स्पीसीज। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आर्टिकल 19 और 20 में एक बैलेंस बना के चीज़ों को बैलेंस बना के लोगों के सामने चीज़ों को दिखाया जाए विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जैसे साइबर सुरक्षित भारत, CERT इन, CERT का मतलब है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इससे क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले रही है। ये हमें डेप्थ, UPSC में ऐसे कैसे लिखा है कि डेप्थ, हमें डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, कम वर्डों में डेप्थ नॉलेज को हम बता पाएँ। और विड्थ का मतलब क्या, डिफरेंट डायमेंशन को हम फोकस करके लिख के उस चीज़ों के बारे में विड्थ भी फोकस किया जाता है, ताकि हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखेंगे, इसको कैसे इसके बारे में और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और क्या हम करें, हम किस बात पे खड़े हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल है अभी राज्य लोकसभा में, और डाटा प्रोटेक्शन बिल आई थिंक 2016 में, पता नहीं अभी पेंडिंग है या फिर अमेंडमेंट के लिए होगा। तो उसको पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे लोकलाइजेशन ऑफ डाटा किया जाए, तो उसके लिए भी बिल पास होगा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम हाफ लाइन से स्टार्ट करते, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट ये आपकी इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। कंक्लूजन में एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ताकि उसको काफ़ी नेगेटिव तो सोसाइटी है ही, नेगेटिव चीज़ें हर चीज़ों को देख के लेती है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख के। बट हमें क्या होना कि बैलेंस लेना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सपोर्ट करके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव आंसर के माइंडसेट के साथ हमें एक कंक्लूजन लिखना है इन ऐसे, क्योंकि ऐसे के बाद डायरेक्ट इन्विजिलेटर को नंबर देने हैं, और हमें एक ऐसे में अच्छा अगर कंक्लूजन लिखते हैं, वे फॉरवर्ड लिखते हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 21st century is described as the era of ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IO इंटरनेट ओवर द थिंग्स, ओवर द OTT और द टॉप प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, यूट्यूब एक्सेट्रा। 21st जो सेंचुरी है वो डिजिटलाइज्ड का या सोशल मीडिया का इरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन होगी, अवेयरनेस ऑफ सिटीजन, सेल्फ डिस्कवरी ऑफ द देमसेल्व्स इज ओनली सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट का फोकस ये होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन या लर्निंग आउटकम पे फोकस किया जाए, हेल्प पे फोकस हो, अवेयरनेस हो सिटीजन में विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, और सेल्फ डिस्कवरी कैसे हो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी बट इन ए पॉजिटिव वे। और जो हेट स्पीचीज़ हैं, अदर नेगेटिव एंटी सोशल एलिमेंट हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी, उनको कर्व करके उनको दिखाया ना जाए, ठीक है। तो ऐसे हमें ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखना है। राइट प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी लीड टू ए कैरेक्टर बिल्डिंग। जो हमको सेल्फ डिस्कवर कर रहे होते हैं, हमारी पेरेंट्स, टीचर को मतलब पीयर ग्रुप है, उनका ये बनता है कि हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारा हेल्प करें। और विजडम ऑफ इंडिविजुअल लाइक महात्मा बुद्धा, जैसे महात्मा बुद्धा जी थे, राजा राम मोहन राय थे, APJ अब्दुल कलाम थे, इन लोगों का क्या था कि सेल्फ डिस्कवर किया, टेक्नोलॉजी के लिए आउटसोर्स नहीं यूज़ नहीं किया, इतना नहीं किया हुआ, बट इतना पॉजिटिव सेंस मिला, नेगेटिव सेंस मिली। आजकल नेगेटिव चीज़ें तो काफ़ी जैसे यूट्यूब पे हो रही हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उनको कोई देखना पसंद नहीं करता। वो लोग बाग वही देखना पसंद करते हैं जो वहाँ थोड़ी ओबेसिटी हो या फिर उनका एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो रॉन्ग हो या एंटी सोशल हो, एंटी कंट्री हो, बट उनको मज़ा आना चाहिए, रादर देन कि उनकी अवेयरनेस पे काफ़ी फोकस करें। जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, उसको हम पॉजिटिव वे में हमें उसको यूज़ करना चाहिए।
जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वो एक किंग थे, उन्होंने फिर भी अपना राजपाट छोड़ के वो सत्य की खोज में निकल पड़े घर से, और पूरे मतलब इंडिया में भी फॉरेन में भी गए। उन्होंने अपना सेल्फ डिस्कवर किया कि कैसे प्रोसेस हो रहा, तो वो एक राजा से भगवान बने। क्यों? सेल्फ डिस्कवरी के कारण। उन्होंने चीज़ों का एनालिसिस किया और प्रैक्टिकल वे में लोगों को बताया। राजा राम मोहन राय को भी मॉडर्न मैन ऑफ एशिया कहा जाता है कि उन्होंने उस टाइम उसकी विजडम या सेल्फ डिस्कवरी इस टाइप की थी। उन्होंने एंटी सती, विडो री मैरिज, उन्होंने कि विडो से भी शादी की थी। और इन सोशल एविल थी जो उस टाइम समाज की 1850 के नियर अबाउट, उस टाइम उन्होंने चीज़ों का क्रिटिसाइज़ किया, उन लोगों को अगेंस्ट हुए, उनका बॉयकॉट किया, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस की। तो ये देख सकते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी विद द हेल्प ऑफ विजडम कितना ज़रूरी है आज के टाइम में, और कैसे किया जाए अब मैं आगे बताता हूँ। जैसे मैं आपको, वी नीड एनालिसिस देमसेल्फ बाय मेडिटेशन। जैसे मेडिटेशन है, हमारे करिकुलम में इस चीज़ को काफ़ी मैंडेटरी कर देना चाहिए। जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हमें एंजाइटी स्ट्रेस होता है कि पूरी 1 साल की पूरी लंबी जर्नी होती है। जैसे मेडिटेशन से हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि अगर हम पूरे साल तक एक अच्छे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे और हमारा रिजल्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो एक ये मेडिटेशन का पार्ट है, माइंड को काम करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट करने के लिए। तो मेडिटेशन हमारे स्कूल करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए, और हम इसको अपने डेली लाइफ में सोने से पहले 5-10 मिनट डेली हमें अपने डेली डे को एनालिसिस करना चाहिए कि वटी हमने आज क्या किया, हमने अपने लाइफ का एक दिन एवरी डे काउंट इन आवर लाइफ, और हमने इसको कितना यूज़फुल किया, कितना नहीं किया। तो ऐसे अगर मेडिटेशन करेंगे तो हमारा सेल्फ डिस्कवर भी होगा, और टेक्नोलॉजिकली जो आउटसोर्स चीज़ें हैं हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। We need to follow a healthy lifestyle like yoga, healthy nutritious food एंड एक्सरसाइज डेली। तो जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए हमें। स्मोकिंग करने की बजाय हमें एक्सरसाइज या प्रोटीन रिच डाइट या फाइबर रिच डाइट पर फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी और लर्निंग आउटकम ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट का भी ये बनता है कि जैसे वेस्टर्न कंट्री में आप देखोगे तो वो हेल्थ एजुकेशन पे अपने बजट का 20-40% एक्सपेंस करती हैं, बट इंडिया में क्या है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को जोड़ के अगर 5-6% ही जीडीपी का यूज़ किया जाता है, वो तो 1/4 भी नहीं है अलग डेवलप्ड कंट्री का। तो ये सही नहीं है। हमें हेल्थ एजुकेशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखे, उस चीज़ के बारे में इतना उनको बेहतरीन कर देना चाहिए ताकि जब बच्चा स्कूल या कॉलेज से निकले तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, रादर दैन वो जॉब सर्चिंग में लगा रहे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता रहे, या प्राइवेट सेक्टर में भी वो कहीं जाए उसके पास स्किल ना हो। जैसे लर्निंग आउटकम होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं है कि बैड चीज़ है, ये भी है कि उसमें भी जैसे बंदा पूरे मतलब मेहनत करता है तो उसका एक अच्छा आउटपुट निकलता है। इन मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है, हिंदी इंग्लिश अच्छा हो जाता है, रीजनिंग की एबिलिटी बढ़ाता है। बट ये नहीं है कि जो मतलब हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो हमें एक बैलेंस एस्टेब्लिश करके चलना चाहिए। मेडिटेशन शुड बी इंक्लूडेड इनटू गवर्नमेंट करिकुलम फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। मेडिटेशन जैसे मैं भी बताया था स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द वैल्यूज़ एंड लर्निंग आउटकम रादर देन ओनली मार्क्स ग्रेड परसेंटेज। हमें फोकस करना चाहिए लर्निंग आउटकम। जैसे मैं तारे ज़मीन का और 3 इडियट का अभी एग्जांपल दिया था मूवीज़ का, उसमें लर्निंग और वैल्यूज़ पे फोकस किया रादर देन ग्रेड पे, मार्क्स पे। जैसे लास्ट में मैं अभी एक क्योट करता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये क्योट है। उससे हम क्या है कि लास्ट में क्योट में आते हैं कि कैची सा एक कंक्लूजन निकला, और इससे उसके बाद इन्विजिलेटर को नंबर देने हैं तो हमें एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक हमें स्टार्टिंग और एंडिंग एक क्योट से कर सकते हैं। जैसे वेयर देयर इज़ राइटनेस, जहाँ भी सच्चाई है या अच्छाई है, इन हार्ट देयर इज़ ब्यूटी इन द करेक्टर। जैसे जो दूसरों का भला सोचता है उसके हार्ट में एक ब्यूटी होती है, करेक्टर अच्छा होता है उसका। वेयर देयर इज ब्यूटी इन करेक्टर, जिसके करेक्टर में सुंदरता है, हीज हारमनी इन द होम, उसके हारमनी इन द होम का मतलब उनके होम में भी होगी, सोसाइटी में होगी और कंट्री में होगी। वेयर इज हारमनी इन होम, देर इसके घर में, सोसाइटी में, कंट्री में हारमनी है। हारमनी का मतलब मिलजुल के रहते हैं हम एक दूसरे से, मतलब हेटरनेस की भावना से नहीं देखते हैं। देर इज ऑर्डर इन नेशन, ऑर्डर इन नेशन मतलब वहाँ मॉब लिंचिंग, रिस्पेक्ट होगा हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर पसंद का, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी, और मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी वहाँ नहीं होगी। वेयर देयर इज़ ऑर्डर इन नेशन देयर इज़ पीस इन द वर्ल्ड, जहाँ ऑर्डर होगा नेशन में मतलब मिलजुल के रहेंगे, पीस हारमनी होगी, ऑर्डर इन नेशन होगा, राइट नेशन, ऑर्डर इन नेशन देयर इज़ पीस इन द वर्ल्ड। जैसे एक कंट्री में पीस है तो उससे दूसरी कंट्री में पीस आएगा। जैसे एक कंट्री अगर हेटरनेस फैलाएगी तो दूसरी कंट्री भी अपोजिट रिएक्शन देने के लिए हेटरनेस फैलाएगी। तो एवरी कंट्री का इवन सोसाइटी का ये
ये फ़र्ज़ बनता है कि तो हम दूसरे के रिलीजन कास्ट को उतनी ही समानता से देखें, उतनी रिस्पेक्ट से देखें हम अपने आप को देखते हैं। गांधी जी भी यही बोलते हैं कि अगर कोई दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो इसका मतलब वो अपने रिलीजन को ही डेरोगेट कर रहा है, अपमानित कर रहा है। तो हमें दूसरी चीज़ों को हम जब रिस्पेक्ट देंगे तो हमें भी अपोजिट पर्सन से भी हमें रिस्पेक्ट ही मिलेगी। तो इससे हमें वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ इन वन विलेज का जो एक सपना है हम देख पाएंगे। तो ये आज का हमारा एक ऐसे का टॉपिक था जिसमें आज हमने डिटेल में डिस्कस किया, इवन वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको समझाया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इट। आई होप या आज सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग इट एंड थैंक्स।